कई पेशेंट ने ऐसा बताया कि जब जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनको जो एनेस्थीसिया दिया था, तो उन्होंने उस टाइम पे फ़ील किया कि उनके अंदर से बोल बाहर गई है और कईयों ने ये शेयर किया कि हमने अपना ऑपरेशन होते देखा है। डॉक्टर क्या बात कर रहे थे आपस में, मैंने वो बात भी सुनी है। जैसे इंडोनेशिया में देखते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डेथ होती है, तो बॉडी को 1 साल तक वो रखते हैं अपने पास। 1 साल तक? हाँ, 1 साल तक। एक रिचुअल्स है वहाँ पे, 1 साल तक रखेंगे और 1 साल तक उसके साथ वही हार श्रृंगार करते हैं, उसको डेली खाना परोसेंगे, सब कुछ करेंगे। 1 साल के बाद एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा, नाच-गाना होगा, अच्छे खाने बनेंगे, उस दिन उसका फाइनल रिचुअल्स किया जाएगा। उपनिषद में एक श्लोक है, उसमें एक चीज़ वर्णन किया गया है कि जिस टाइम पे रामचंद्र जी थे, है तो वो भी 5 तत्व थे, जब तभी तो वो इंसान बन के आए। राइट। तो उनको भी डायबिटिक थी। अच्छा, ही वाज़ आल्सो डायबिटिक। और सीरियसली? हाँ, ये चीज़ मुझे भी बड़ी एस्टोनिश लगी थी कि इज़ इट पॉसिबल? जिस जगह से प्राण जाते हैं, वो उसका निर्धारित कर देता है कि इसका नेक्स्ट बर्थ कैसे होगा। हाँ, हाँ जी। थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइए कैसे क्या है? कोई एग्ज़ाम्पल देखिए इसका। एग्ज़ाम्पल ऐसे देखो कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब, आपका द अल्फा पीपल में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद विज़िट हुआ इस बार। हाँ जी, हाँ जी, यस। टाइम लग कैसे हो गया। सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, ऑल वेल, ठीक-ठाक। और सर मौसम कैसा है? मौसम ठीक-ठीक ही है। क्योंकि बारिशें शुरू हो चुकी है तो शिमला में अलग ही माहौल होगा इस टाइम। हाँ, ब स्टार्ट है, थोड़ी-थोड़ी बारिश चल रही है। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन्स आपसे पूछेंगे, उनके आंसर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। चलो मैं कोशिश करता हूँ। आई विल हाँ कम जी टू सर। एक्सपेक्टेशन। और आपकी जो मेडिकल की जो नॉलेज है, मतलब बायोलॉजिकल जो नॉलेज है और जी, प्लस स्पिरिचुअलिटी की, जी, इन दोनों को मिक्स करके हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन और अच्छी हो जाए। ठीक है जी, ठीक। सर एक चीज़ होती है कि जैसे बॉडी के अंदर हमारे कंसेप्ट, हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में कंसेप्ट आता है चक्रास का, तो साइंटिफिकली और मेडिकली बायोलॉजिकली हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं और क्या कंसेप्ट रहता है उसमें? देखिए कि 7 चक्र हम जैसे बताते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में लें या मेडिकली ले जाएँ, का कनेक्शन है ओके। कि हर चक्कर एक पर्टिकुलर एरिया को डिपिक्ट करता है। तो इनकी जो 7 चक्कर ये सोचिए कि 7 लोक हैं, 7 लोग हैं। जो हमारे ब्रह्मांड के लोक हैं ना, 7 लोक हैं। ठीक है। ये जो 7 लोक हैं, इस ब्रह्मांड के भी हैं हुँ, और ये हुँ। पाताल के भी 7 लोक हैं। ओके, और नीचे जाएँगे तो नीचे भी ये 7 लोक हैं। ओके, मूलाधार से नीचे जाएँगे वो 7 लोक हैं और वर्टेक्स के ऊपर भी 7 लोक हैं। ठीक है। तो इनका जो चक्कर डायरेक्टली है, ये हमारे सोल के साथ चलता है। जो हमारी बॉडी के अंदर सोल है, जो हम सोल कहते हैं, हम सोल को मेडिकली कुछ और ढंग से डिफाइन करेंगे। तो अगर मेडिकल देखा जाए तो साइंस किस सोल को नहीं मानती, क्योंकि साइंस एक प्रूफ के ऊपर चलती है। राइट। लेकिन अध्यात्म जो सा है वो फेथ और विश्वास पे चलता है, और जो उसके प्रूफ भी हैं, वो हम जो हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे पुराण हैं, हम उनके बेस्ड के ऊपर हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं कि जो उनमें लिखा गया है, हम उस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऋषि मुनियों ने लिखी है, वो भी एक साइंस है, लेकिन उस साइंस को ये मॉडर्न साइंस नहीं मानती। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो चक्र की बात करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर सोल, इनर कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं। तो मेन तो अगर हम अगर गहराई में देखा जाए, तो ये सोल के साथ सब रिश्ते चलते हैं। ठीक है, अब हम सोल को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं सोल से चलूँगा फिर आपको चक्र पे ले आऊँगा। ठीक है सर। आपको समझना बहुत ईज़ी हो जाएगा। ठीक है सर। मैं साइंस के माध्यम से कहता हूँ कि साइंस के बीच में सोल वर्ड नहीं माना जाता। वो है कि जो हमारे ब्रेन है, ये द फाइनेस्ट सेल ऑफ द ब्रेन, जिसको हम सूक्ष्म कोश है, जो सेल कहते हैं, हाँ, हाँ। सेल्स के बीच में छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं हम। ओके, कोई, क्योंकि क्या रीज़न है कि ब्रेन का जो सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसमिट होता है, और वो ब्रेन का सिग्नल बॉडी तक कैसे पहुंचता है। तो सपोज मेरे में कोई भावना आती है, खुशी की, गमी की, कोई भी आती है, तो ब्रेन से वो भावना कैसे प्रकट हुई,
और उसके साथ हमारा स्वभाव का चेंज कैसे होता है। अब आपको मैं पूछूं कि हमारी शरीर में खुशी कहाँ रहती है? और दुख कहाँ रहता है? एक भावना है ना, ये भावना आती कहाँ से है? राइट, इसको हम सोल के साथ भी नहीं कह सकते, साइंस तो नहीं मानेगी सोल के साथ है। ऑब्वियस है। वो तो कहेगा बॉडी में कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, उससे उससे ये चीज़ आपकी चली है। अगर इसको शोध की दृष्टि से देखा जाए, जो साइंस ने आज तक जब सोल की खोज कर रही थी साइंस, तो वो इस प्रश्न के ऊपर थी कि साइंस एक प्रूफ मांगती थी, तो उसको प्रूफ नहीं मिला। तो ये स्टडीज़ करते करते ऐसे हुआ कि कुछ लोगों का जो हम आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस लेते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई। ओके, तो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर थे, उन्होंने 1902 के बीच में 1902 में उन्होंने रिसर्च किया कि जो आफ्टर डेथ लोग जो अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं, लगभग सबके सिमिलर मिलते जुलते हैं कि कोई लाइट वाइट लाइट दिख रही है, कोई टनल दिख रही है, वो एक डिफरेंट प्लेटो में जाते हैं, उनको एंजल्स दिखते हैं, एंसेस्टर्स मिलते हैं। तो वो उन्होंने आके वो चीज़ें जिक्र की और लगभग सबका सेम सेम था। लेकिन अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं साइंटिफिकली, तो उन्होंने कहा भी कि ये वो लोग भी शेयर करते हैं जो कि सपोज कोमा में चला गए, तो कोई कोई बीमारी लगी या डेथ हुई, कोई किसी ढंग से कि वो कोमा में चला गया, जो कोमा से वो वापस आते हैं, तो वो भी ये चीज़ शो करते हैं कि हमारे को ऐसी लाइट दिखी थी, हम हो गए थे। इसका मतलब जो जो आपका मूवमेंट ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस, वो जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं और शरीर में वापस आते हैं, वो एक्सप्लेन करना वही है जो कि एक कोमा से पेशेंट वापस आता है। अगर उसको उन्होंने साइंस के नज़रिए से ये किया गया, जो आदमी जिसकी डेथ हम शो कर देते हैं कि डेथ होगी, ब्रेन डेथ इज लास्ट डेथ, राइट, अल्टीमेट डेथ है, तो उसको डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। और वो कई लोग जाके अब जब उनको शमशान में ले जाते हैं, वहाँ भी जाके उठ जाते हैं। यस, ये आपको देखो कई एक्सपीरियंस मिलते हैं, मिलते हैं सर, हमारे बिल्कुल कई सर। कई एग्जांपल्स हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, तो जब साइंस इसके बीच में आई, तो उन्होंने ये देखा भी कि कई पेशेंट ऐसा बताया कि जब जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनको जो एनेस्थीसिया दिया था, तो उन्होंने उस टाइम पे फील किया कि उनके अंदर से सोल बाहर गई है। और कईयों ने ये शेयर किया कि हमने अपना ऑपरेशन होते देखा है, डॉक्टर क्या बात कर रहे थे आपस में, मैंने वो बात भी सुनी है। वो लोगों ने आफ्टर जो ऑपरेशंस वापस है, तो उन्होंने ये चीज़ें शेयर की। तो इसमें जाके अध्यात्म और साइंस आपस में क्लैश में आ जाती है। ये फिर इसको उन्होंने जो साइकियाट्रिस्ट एक लोग हैं, उन्होंने कहा कि इससे हेलुसिनेशन है, ये आपका मन का भ्रम है, जो आपने पहले पढ़ा है सुना है कि सोल के वाइट रंग होता है, नीला रंग होता है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक वो है, आपने आके वही डिक्टेट कर दी। ठीक है। ठीक है। फिर जब इन्होंने इसको स्टडी किया, तो इन्होंने कहा भी कि उन्होंने ब्रेन के ऊपर ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉर्ड्स लगा दिए। ओके, तो उन्होंने कहा भी कि जो जो करंट होता है, मैग्नेटिक करंट है, उसका 1/10 ऑफ द सेकंड का एक उन्होंने शॉक दिया। उन्होंने देखा भी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स दूसरे ट्यूब्यूल को सिग्नल दे रहा है, जो कि एक नर्व से दूसरी नर्व में जा रहा है। और जो नर्व का सिग्नल आगे मल्टीप्लाई होता है, वो आपके बॉडी में एक्शन के रूप में आ जाता है, आइदर इन शेप ऑफ कोई भी फीलिंग्स रहते हैं। वो जब वो इस लेवल पे आए, तो उन्होंने ये कहा भी कि जिस टाइम पे हम सोते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा कॉन्शियस है, जिसको हम रूह कहते हैं, वो शरीर को छोड़, क्योंकि अगर वो जो हम जागते हुए जब हमारे ब्रेन में वो करंट दिया, तो वो आपका जो सिग्नल था वो ट्रैवल किया, उसने नर्व्स तक गया, नर्व्स ने आगे एक्शन कर लिया। लेकिन वही आदमी जब डीप स्लीप में चला जाता है, डीप स्लीप में जाने के बाद जब उसके ब्रेन को वो, बट दैट स्लीप इज फ्री फ्रॉम ड्रीम्स। राइट, उस स्लीप में जाके जिस टाइम उसके ब्रेन को 1/4 1/10 ऑफ द सेकंड का करंट दिया, उस टाइम पे तक उसकी हलचल तो हुई है,
लेकिन आगे ट्रांसमिशन नहीं हुई। इसमें बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब ट्रांसमिशन जो हो रही थी, वो आपकी कॉन्शियस कर रही थी। जो चेतना है हमारे अंदर, वो उस चीज़ को आगे जाके ले जा रही है। जो हम चक्रों की बात करते हैं ना, ये चेतना ही हमारे चक्रों पे जाके उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टिमुलेट करती है। अगर आप इसको तांत्रिक दृष्टि से देखते हैं, तो हर चक्र जो है, वो ये तांत्रिक दृष्टि में मुद्राओं को लिया जाता है कि अगर आपने मूलाधार को पकड़ना है, तो आपने कौन-सी मुद्रा होनी चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि वो मुद्रा, वो देवी-देवता उस चक्र को पकड़ेगा, ताकि आपकी जो कॉन्शसनेस है, उस जगह पे आ जाती है, जिसको रूह कहते हैं। ओके। ये रूह को एक चक्र से दूसरे चक्र में जाएँगे। वो जो तांत्रिक लोग हैं, ये वैसे तो हम वर्ड तांत्रिक के अनुसार ये एक डाउट से देखा जाता है, यस सर। जबकि ये ऐसी वो चीज़ नहीं है। तंत्र एक कंप्लीट साइंस है। जो उस साइंस के बीच में जो लोग उसकी सिद्धि करते हैं, तो वो जैसे एक डेड बॉडी की रूह को वो अपने अपने कंट्रोल में लेते हैं। लेने के जैसे अघोरी का कंसेप्ट है, तो वो उसकी रूह को अपने कंट्रोल में लेके उसके थ्रू, मतलब वो कमांड देके जो डिफरेंट उनके कार्य होते हैं वो करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चक्र है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सोल है। जब तक आपकी सोल, चेतना वहाँ पर नहीं जाएगी, आपका चक्र स्टिमुलेट नहीं होगा। ये तो इसमें तो बिल्कुल साफ-सी बात है। ठीक है। और ये आपके मन की बातें कि मैंने ध्यान किया, अपने साँस को यहाँ ले गया, साँस को वहाँ से उठाया, वो एक बेसिक सा एक कांसेप्ट है, अगर आप अपने चक्रों को ऐसे करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अगर जब तक आप आपकी सोल वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगी, आपको चक्र कभी भी परमानेंट स्टिमुलेट नहीं होगा। और ये जो चक्र है, ये आपके जो 7 वो आपके बनते हैं ना, 7 आकाश तो 7 पाताल जिसे कहते हैं। राइट। ये एक-एक चक्र एक-एक जगह को डिपिक्ट करता है। ओके। तो इसलिए हमको अगर देखते हैं कि ए एक ह्यूमन बीइंग है, जब उसके प्राण निकलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक क्रिया है, एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल क्लोजिंग ऑफ द जर्नी है। हुँ। कि हमारे यानी कि प्राण शरीर से निकलते कैसे हैं, फिर आत्मा की जर्नी कैसे होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हम इसको पकड़ते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जो आपके प्राण जो से हैं, वो जिस जगह से प्राण जाते हैं, वो उसका निर्धारित कर देता है कि इसका नेक्स्ट बर्थ कैसे होगा। हाँ, हाँ जी। थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइए कैसे क्या है? कोई एग्ज़ाम्पल देके इसका? एग्ज़ाम्पल ऐसे देखो कि जैसे हमारे इससे नीचे 3 चक्र हैं, ठीक है? अगर हमारा प्राण जो से है, वो मूलाधार से, यानी कि स्टूल के रास्ते या यूरिन के रास्ते निकलते हैं, तो उस इंसान की जो लास्ट उसकी जैसे उसकी प्रवृत्ति रही होगी, की सोच रही होगी कि वो उसका जो जीवन किस तरह से बीता है, कि उसका उसका जो होता है कि कि क्या उसकी फीलिंग है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जाता है। कोई औलाद के चक्कर में है, कोई इमोशंस के चक्कर में है, वो जिस जगह का होगा, तो उस चक्कर से आपके साँस जाते हैं। इसलिए जिस टाइम प्राण निकलते हैं, तो सबसे पहले उसके जो पाँव की जो अंगूठे होते हैं, उनको बाँधा जाता है। तो क्या फिर लॉजिक है? उसका ये लॉजिक है कि जो सोल है ना, उसको ये चीज़ माननी बहुत टफ़ हो जाती है कि अब मैं इस शरीर में नहीं हूँ। वो छटपटाती है वापस शरीर में एंटर करने के लिए। ओके। और वो जो उसमें एंटर करेगी, सिर्फ़ वो नहीं एंटर करती, इस उस एनवायरनमेंट में जितनी भी सोल्स होती है ना, वो सबको एक चांस मिलता है कि वो कहीं एंटर कर जाए। इसलिए जितने भी ओरिफिस होते हैं, जो 9 द्वार हैं, उनको बंद किया जाता है। कानों को बंद करते हैं, मुँह को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं, यूरिन को, स्टूल, वो सब चीज़ें बंद करते हैं, ताकि कोई भी जगह ऐसा ना हो जहाँ से कोई चीज़ अंदर एंटर करे, जो इस बॉडी को तंग करे। और जो बॉडी है, इसके साथ उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि वो जब से उसने होश सँभाली है, वो सोल इस बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठती है। उसके लिए वो बॉडी ही सब कुछ है।
पर अधिकार हो गया, ये अधिकार मेरा क्या, है। वो सोच उसको तो ये लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले बहुत दर्द हो रही थी। मैं जब प्राण जाते हैं, तो जैसे हमारी वाणी में बताया कि जिंदन मानिए कड्डी है हड्डा नु कड़काए। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो हड्डियाँ कड़कती हैं। बहुत तकलीफ और ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हुँ, आध्यात्मिक हुँ। लोग तो बड़े आराम से अपने सोल को निकाल देते हैं। तो वो जिस टाइम पे सोल उसमें से बाहर निकलती है फॉर द सेकंड के लिए, वो एकदम फ्री वर्ल्ड में जाती है। वो टोटली रिलैक्स होती है क्योंकि उसको कोई पेन नहीं है। वो एक फ्लाई कर रही है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि मैं अपने से बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, आप हुँ। भगवद गीता को पढ़ लीजिए। तो भगवद गीता का मेरे सेकंड चैप्टर में 20वां श्लोक है। उसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इसको सोल है, इसको कोई ना काटने से कटेगी, ना जलाने से होगी। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं, ये शरीर का है, शरीर का संबंध तो सोल से कुछ नहीं है। ये तो अपार्टमेंट थी जिसमें सोल ने आकर रही है इतनी देर, तो इसके साथ मोह मोह प्यार नहीं करना है शरीर। तो वो जो सोल बाहर आ गई ना, तो अब उसके लिए बड़ी बेचैनी वाली बात होती है कि उसके घर के रिश्तेदार रो रहे हैं आले-दुआले। हुँ, हुँ। वो सबको कंसोल करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। अपने से पकड़ती भी है लेकिन हमको महसूस नहीं होता क्योंकि वो अब फ़िज़िकल फ़ॉर्म से निकल गई है। बिल्कुल। अब वो सूक्ष्म शरीर में चला गई ना। तो सूक्ष्म शरीर में ये देखिए कि जो वैसे कहते हैं कि उसका जो आकार है, जितना थंब होता है ना, लगभग इतना आकार होता है उसका। ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी कि वो किस ढंग से सोल का अगला है, तो हम आगे ज़िक्र कर लेंगे कि इसका आगे आगे जर्नी कैसे चलती है। सही बात हाँ है। जी, हाँ। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कांसेप्ट आपने बताया कि का और जो हम चक्र हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे ये भी है, देखो बताऊँ एक जैसे हम साँस लेते हैं, हाँ, हाँ। साँस अंदर लिया साँस लेना मेरा लास्ट था, तो डेफ़िनेटली मेरे प्राण निचले ओरिफिस से जाएँगे। अगर एक्सहेल करते हुए मेरे प्राण निकले हैं, तो मेरे ऊपरले चक्र एक्टिवेट होंगे। और जो अध्यात्म के शिखर पे पहुँचे होते हैं, वो हमेशा वर्टेक्स से यहाँ से ब्रह्म से निकालते हैं मेरे प्राण। वो तो उनकी तो डेथ जो सी होती है, वो तो अपने कंट्रोल में होती है ना डेथ। वो दिन भी निर्धारित करते हैं। इतने बजे इस दिन जाना है, इस नक्षत्र में जाना है, कि वो समय क्या होगा, किस ढंग से में करना है। तो जैसे आप महाभारत में देखते हैं तो उसमें तो जितने भी ऋषि मुनियों ने अपने प्राण दिए, तो टाइम फिक्स किया गया था। उनका वो चक्र से रिलेटेड है कि उनका नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा, वो उसी से पता चलता है। तो एक सर कांसेप्ट और भी जुड़ता है साथ में कि चक्रास आल्सो डिपेंड अपॉन की जो इंसान की जर्नी है, जो अब लाइफ जी रहा है, उसमें उसके पास दुख होंगे, सुख होंगे, पैसा होगा, नहीं होगा, चक्रा से लिंक्ड है ये भी। ये तो आपकी लास्ट तृष्णा कैसे रही ना, देखो कि आपको लास्ट में अपनी ज़मीन जायदाद का फ़िक्र पड़ा हुआ है, औलाद का फ़िक्र पड़ा हुआ है, किसी से ग्रज है, वो है, कोई ईगो फँसा हुआ है आपका। आपको वो जो जो चक्कर इन चीज़ों को लेते हैं ना, वही आपके हाइपर एक्टिव होते हैं। और आपको प्रोबेबली वही जन्म मिलेगा जो इस जन्म के लास्ट आपके ना चक्र एक्टिवेट थे ना, वही आपको जन्म मिलता है। क्योंकि अगर आपने सबको एक्सक्यूज़ कर दिया हुआ है, हुँ, आप हुँ। बिल्कुल परमात्मा में लीन हो गए हैं। अगर हम कहते हैं ओल्ड एज में कि अब भगवान का नाम लो, आपका जाने का टाइम है, नहीं लिया जाएगा नाम। क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी नहीं लिया, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। हुँ, हुँ। आपने उस जीवन में लास्ट मोमेंट तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी यानी कि नाराज़गियाँ नहीं दूर की हैं आपने। हुँ। आपका गुस्सा भी बीच में है। आपका एक्सपेक्टेशन अभी बाकी है। हैं? वो जो चीज़ें आपको कहाँ भगवान का नाम लें, आप भगवान तक पहुँच भी नहीं सकते। फिर वही आपका चक्कर जो है कि हमारे को उसी 84 के चक्कर में फँस जाते हैं। वही जूनी के बाद एक जूनी, फिर दूसरी जूनी। सोल जो सी है जी, सोल भी एक स्टेज पे आके आके थक जाती है। उसने हज़ारों जन्म लिए हैं। तो ये भी माना जाता है, एक कांसेप्ट होता है कि सोल की उम्र का। बिल्कुल, वैसे देखिए सोल की अगर देखा जाए, वो सोल की उम्र तब तक है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष जो है वो सोल का आखिरी पड़ाव है। उस मोक्ष तक आने के लिए उसने हज़ारों जन्म लिए कि लाखों। तो मोक्ष ज़रूरी क्यों है? देखो जी, अल्टीमेटली जो सोल है, ये परमात्मा का अंश है। जैसे एक बरसात का पानी नदी से चला, उसका आखिरी डेस्टिनेशन समंदर है।
उसमें समंदर पे पहुँचना ही उसका अस्तित्व को ख़त्म करना है। अपने आप को जो अस्तित्व उसका ज़ीरो हो जाएगा, जब वो समुंदर में समा जाएगी। वो तो नदी नहीं रहेगी, वो समंदर बन जाएगी। हुँ, हुँ। वही सोल जो सी है, जब आत्मा परमात्मा मिल जाती है ना, फिर वो आत्मा नहीं परमात्मा बनती है, परमात्मा मिल जाती है। और उसी जर्नी के बीच में जो हमारे सारे विषय विकार होते हैं, वो सोल के साथ अटैच रहते हैं। तृष्णा बीच में रहती है, ईगो हुँ, बीच में रहती है। वो जब तक तो ये ईगो तृष्णा आपकी दूर नहीं होती, तब तक आपकी सोल बर्थ के बाद रीबर्थ, बर्थ के बाद रीबर्थ लेती होता रहेगी। रहेगा। हाँ जी। सर एक चीज़ देखो ना कि जैसे आत्मा का ही परमात्मा का ही अंश है। हुँ। ऐसा अगर सोचा जाए तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया कि भी वो उनका अपना ही अंश है, तो एक इंसान बना दिया, अब देखते हैं क्या मज़ा क्या करता है ये? और फिर वापस परमात्मा में ही विलीन होना है उसने। देखो एक्चुअली सोल की मैं आपको क्लासिफ़िकेशन बताता हूँ। सोल के साथ एक आत्मा के ऊपर 7 चक्र होते हैं। वो जो 7 चक्र हैं, उसे विषय विकारों के, मन के, ईगो के, उसके चक्र हैं। सोल तब तक पवित्र नहीं होगी, पूरी फ्री नहीं होगी, जब वो सारे 7 के 7 चक्रों को भेद नहीं देगी, उनमें से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है। जब तक उसके बीच में फँसी हुई है ना चक्र के बीच में, तब तक वो मुक्त नहीं होगी, जन्म लेती रहेगी। जन्म लेती रहेगी। वो ऐसे होता है कि जैसे आपके अप टू सेकंड और थर्ड प्लेटो तक जो है, इसमें तो आपको जन्म लेना पड़ता है, आना-जाना पड़ता है। जो हमारी सोल फैमिली है, सपोज़ मैं ये जब इस जन्म लेना था जब ये सोल जो थी, इसको फ्री ऑप्शन होती है कि मैंने आगे क्या किस घर में कैसी कोख में जा सकता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे कर्म किए हैं, मेरे जैसे कर्मों के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस जगह पर जन्म ले सकता हूँ। ठीक ये है। सोल फिक्स करती है कि मुझे ये उसको ऑप्शन है, ये माएँ हैं, इसमें किसी कोख में जा सकता है। इसकी ये जर्नी, इसकी ये जर्नी, इसकी ये जर्नी, ये जर्नी है। हम दुःख भी खुद सेलेक्ट करते हैं। हाँ, ये नहीं कि हम कहेंगे मेरी लाइफ में दुःख क्यों आया? हमने जिस टाइम पे कहते हैं कि जो सोल बर्थ लेती है ना, उसके साथ उसके एंजल्स होते हैं, उसको यानी कि जो गाइड करते हैं, हुँ, हुँ। उसको बताते हैं, उसको यानी कि सिलेक्शन के लिए उसको समझाते हैं कि आपने अगले जन्म की सिलेक्शन कैसे करनी है। कई बारी हम चाहते हैं मेरी इतनी तैयारी है कि मैं 2 क्लासें इकट्ठी पास कर लूँगा। इसमें कहते हैं मेरे ये भी इम्तिहान ले लो, मेरी ये गरीबी भी दे दो, मैं तब भी भगवान को नहीं भूलूँगा। मेरे को ये कष्ट दोगे, मैं तब भी नहीं भूलूँगा। मेरे से मेरा बच्चा छीन लेंगे, मैं तब भी भगवान के साथ रहूँगा। ये दुःख देंगे, तब भी रहूँगा। ये हम कमिटमेंट अपने आप को एक तैयारी करके आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं झेल सकता हूँ। एक तो है प्रारब्ध के कर्मों से हमको तो मिलनी सज़ा, जो हम गलत कर काम चुके कर हैं, रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगी। मिलेगा। लेकिन कई लोग ना देखो कितने अच्छे लोग होते हैं, तो जैसे कहते हैं व्हाई द बैड थिंग हैपन विद द गुड पीपल। कोई बुक्स भी है कि अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है। वो जो अच्छे लोग हैं, इन्होंने इस परीक्षा में अपना क्वेश्चन था कि मैं इस चीज़ को सहन करूँगा, मेरे में सहनशीलता आएगी, मेरे में सब्र आएगा। तो वो जो ये जो सब चीज़ें करते हैं, उसके बाद सोल का एक बर्थ होता है। जब ये जो बर्थ होता है, उस टाइम पे उसके वो जो हमने चूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारी परीक्षा होती है। हम कितनी परीक्षा में पास होते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक कि हमने डिसाइड किया था कि आईएएस के एग्ज़ाम में बैठना है या इसके एग्ज़ाम में बैठना है, तो अब वो परीक्षा देने हम आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जब हमारी परीक्षा खत्म हुई, तो हमारे को आने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सोल मुक्त हो जाएगी। जो थर्ड थर्ड एंड फोर्थ प्लेटों पे रहते हैं, ये सब वो देवी-देवता लोग रहते हैं। हैं? इवन जो जो हनुमान जी वगैरह भी हैं, ये गणेश जी भी हैं, 6 में रहते हैं, 5th में 6th में रहते हैं। जो 7th प्लेटो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो हैं। उसके ऊपर तो अकाल पुरख है, वो तो उसके ऊपर तो वो है ना परम ज्योति है ना। क्योंकि ये देखिए कि अगर सोचिए कि जन्म जो है इंद्र का नहीं है या ब्रह्मा का नहीं है, उनकी भी उम्र है। ब्रह्मा के भी एक पल कितने सालों का है, उसके एक 50 साल कितने अरब साल का एक बनता है। उसको भी फ़ियर है डेथ का। तो ये कहना गलत है कि अब चलो ठीक है उनकी उम्र इतनी बड़ी है, करोड़ों सालों की है। ठीक है। ठीक
ठीक है, लेकिन उनके पास वहाँ पे टाइम भी तो उस हिसाब से निकलता होगा, देखो उस आप, आयाम में। मैं समझाता हूँ टाइम ऐसे, देखो टाइम और स्पेस, इसकी सोल, बॉडी जो सोल को छोड़ती है इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हमारे लिए 4 बजे, हमारे लिए 5 बजे, हमारे 6 बजे है, हमारे पास टाइम है। लेकिन जो सोल वर्ड में टाइम वर्ड नहीं है। मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। आप रात को थके हुए दिन के, रात को खाना खाया, सो गए। रात को सपने में आपने कहाँ-कहाँ यात्रा की, आपको लगता है सुबह 6 बज गए। आपको उस टाइम का पता चला कुछ? वो टाइम कहाँ गया? क्योंकि सोल ने बॉडी को छोड़ दिया था। जहाँ पे सोल फ्री होती है, वहाँ टाइम टाइम खत्म हो जाता है। जैसे जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जैसे सोल हमारी बॉडी को छोड़ रही है, तो ये इसकी जो आप ये सोचिए कि मैं आपको फर्स्ट डे से जर्नी स्टार्ट करता हूँ अप टू 1 साल तक की। ठीक है। सोल की 1 साल की जर्नी करते हैं। जैसे किसी सोल ने किसी बॉडी को आज छोड़ा है, तो हमारे सनातन में कितना अच्छा प्रावधान है, कितना अच्छा एक अरेंजमेंट है कि हम टोटल परिवार को कैसे कंसोल करते हैं और उस आत्मा को एक रिस्पेक्टफुल डिपार्चर देते हैं। कि देखिए, पहले तो सोल ने जब छोड़ा है, तो पुराणों में लिखा है कि जो गरुड़ पुराण में कि वो वेद व्यास जी ने लिखा है, तो वो विष्णु ने गरुड़ से वो एक वार्तालाप किया। गरुड़ उनके एक वाहन है। गरुड़ गरुड़ एक ऋषि हुए हैं, तो लेकिन वो विष्णु के एक वाहन है, पक्षी हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने जब गरुड़ ने पूछा विष्णु जी से कि ये सारा इंसान का मरने जीवन का जो चक्कर है, इसका इतना कुछ यहाँ पे कर्म करे, इसको कैसे, मुक्ति का क्या है? तो उन्होंने इसकी पूरी जर्नी जो लिखवाई है, तो वो उसमें गरुड़ पुराण में है। तो उसमें जो ज़िक्र किया कि जैसे किसी इंसान की डेथ होती है, तो इमीडिएटली पहले तो वो 1 दिन के लिए तो उसी अपनी बॉडी के पास उस मोह में फँसा होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। फिर जब उस बॉडी को उसके मरघट स्थान पे ले जाते, शमशान में लेके जाते हैं, तो वो सोल साथ में चलती है और वो उस टाइम पे कोशिश करती है कि मेरी बॉडी को कोई टच ना करे, कुछ ना करे। तो उसमें जाके जब उसको वहाँ पे शमशान में बॉडी को रखते हैं, उसके सारे रिचुअल्स होते हैं और जो उसके जो पिंडदान जैसे करते हैं, तो उसको बताया जाता है कि भाई ये तेरा जो घड़ा है पानी का, हुँ, हुँ। उसको घड़े को फोड़ते हैं, तो वो घड़ा जो है उसको शो किया जाता है कि देखो, ये तेरा जिस्म है, इसके अंदर तेरे सारे जीवन जिया है। अब वो तेरा जीवन तूने सारा भोग लिया है, अब वो तेरा घड़ा टूट गया, अब तू फ्री है। अब वो एयर फ्री है, अब तो उसमें मुक्त है और उसके जो पिंडदान करते हैं, वो उसको कहते हैं तेरे इवज़ में जो हमने करना था, वो हम कर रहे हैं। अब तो इस शरीर से मोह छोड़ दे। फिर हम उसको जब जलाते हैं, जलाने के बाद उसका फिर मोह उसी शरीर के पास है। आत्मा उसी शरीर के पास रहती है और इस शरीर के पास रहने के बाद वो जब उसकी हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियों तक भी उसके साथ रहेगी। फिर उसको जब लेके जाते हैं, उसके जो अस्थियों को हम जब जल प्रवाह करते हैं, तो वहाँ पर भी उसकी जर्नी साथ में चलती है, जहाँ तक है। हुँ। तो कहने का मतलब है कि वो जो टाइम है, 13 डेज़ का टाइम, उसमें वो सोल यहाँ से ट्रैवल यमपुरी तक जाएगी। जाते और उसको एक वहाँ से एक कहते हैं ना एक ग्रेस पीरियड मिलता है फॉर 13 डेज़। आप वापस जाइए अपने परिवार में, आप सारे रिचुअल्स अपने हाथों से अंकुश देखिए। आप देखो कि कौन आपके लिए याद कर रहा है, आपको जो वहाँ पे धार्मिक क्रिया हो रही हैं, आप उसका फल जितना आपको मिलता है वो लीजिए, ठीक है? तो फिर वो जो पहले तीसरा मनाते हैं, फिर 7वाँ करते हैं, 13वें दिन उसका करते हैं, तो 13 दिन की जर्नी उसकी कंप्लीट बताई है। और इसमें परिवार को शोक से बाहर निकाला जाता है और उसको कर्म में डाला जाता है। तो जैसे किसी डेथ होती है, उस घर का सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको सबसे पहले घर का जो बड़ा लड़का है, उसको शोक से बाहर निकालते हैं कि उसका मुंडन संस्कार करेंगे, उसको पंडित जी बिठा के उसको पूजा पाठ करेंगे, उसको उस जो वैराग्य है ना, वैराग्य से उसमें ले जाते हैं कि अब कर्म में आ जा। फिर वो उसके इवज़ में वो दान पुण्य शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ शुरू होती है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसमें गरुड़ पुराण की पूजा होगी,
मोक्ष गायत्री होती है, वो सारे पाठ करके 13 दिन तक का वो सेरेमनी रहेगी। 13 दिन तक उसके उसके इवज़ में जो उसके पितृ होते हैं, तो वो उनको उनके एवज़ में सबके वो एक जो खाना देते हैं। तो वो सोल उस टाइम पे जो कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, सोल अपने साथ अपने सारे बुज़ुर्गों को लेके आती है कि आओ आज मेरा भोजन है यहाँ पे। वो फिर वहाँ पे भोजन करते हैं, कौवे को देते हैं, कुत्ते को, गाय को देते हैं। तो उन उस शेप में ये कोई अब एक एक अब माइक्रो लेवल पे होगा ना, उसको जो भोग लगता है माइक्रो लेवल पे लगता है। तो उसके बाद फिर जर्नी उसकी सोल की फिर अब स्टार्ट हुई है, यानी कि यमपुरी की तरफ। तो इसमें 2 तरह की जर्नी हो जाती है। अगर तो सोल बहुत धार्मिक ख्याल की है, तो वो धर्मराज के पास जाएगी। उसके लिए विष्णु के दूत आते हैं। विष्णु के दूत उसको लेके जाएँगे धर्मराज के। तो अगर आम कॉमन आदमी जिसने सब कुछ किया, काम क्रोध सब कुछ जिसमें था, हैं? तो उसको यम से यमराज के दूत आते हैं। धर्मराज के और यमराज के दूत डिफरेंट आते हैं। यमराज के दूत डेफ़िनेटली उसको यमपुरी लेके जाएँगे। तो उस जो यमपुरी का जो डिस्टेंस इसमें पुराणों में लिखा है, ये 560 योजन दूर है। योजन मतलब कि ये सोच लीजिए कि 3,45,000 किलोमीटर यमराज का द्वार। इसके बीच में 15 शहर आते हैं। 15 शहर शहर आते हैं। आते हैं। ब्यूटीफुल जर्नी। आप कभी ना इसको गरुड़ पुराण को एज़ ए नॉलेज या एज़ ए इंटरेस्ट की तरह पढ़िए। ठीक है। हमारे को इसमें इतना कुछ मिलता है कि हम बहुत जीवन में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैंने ये भी किस्सा हक खाया था, मैंने ये बेईमानी की थी। हर एक का हिसाब एक-एक पड़ाव पे, एक-एक शहर में होता है। ओके। तो जैसे कहते हैं कि जो मौत का जो पेन होती है, 70,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। उसमें यही चीज़ मेंशन भी है। अच्छा। तो गरुड़ जी बोलते हैं विष्णु से कि आपने इतना कुछ बोला है इसमें, तो इतना इंसान सहेगा कैसे? बिल्कुल। तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया गया कि हमारे कर्मों का, हमने आने से पहले उनको समझाया था कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं, इसका फल आपको इतना भोगना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ पे जब जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसके डिफरेंट डोर्स हैं यमराज के। मैं क्योंकि 15 शहर नहीं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि वो तो एक इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा फिर ये है कि कैसे वहाँ पे जाते हैं। तो क्योंकि हमारा सनातन इसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। ओके। तो मैं इसको कंपैरेटिव स्टडीज़ में बता दूँगा कि इस्लाम में क्या है, बुद्धिज़्म में क्या है, इंडोनेशिया में क्या होता है, इजिप्ट में क्या होता है। क्योंकि हर जगह का अपना रिचुअल, उसके पीछे उनका क्या कहते हैं, तथ्य भी हैं। वो इस रिचुअल को मानते हैं, तो उसमें तथ्य क्या है पीछे। तो वो जो चीज़ उन्होंने बताया कि वहाँ पे किस ढंग से इसका जो सोल का है, उसको यमपुरी में दक्षिण द्वार से लेके गए हैं, कि उत्तर द्वार से लेके गए हैं, पूर्व द्वार से लेके गए हैं, कि पश्चिम द्वार से लेके हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि क्या आपके कर्म के हिसाब से। कर्मा के हिसाब से। अगर आपको दक्षिण द्वार से लेके गए हैं, कि डेफ़िनेटली आपको नर्क तो मिलना ही मिलना है। आपके कर्मों में बुरे कर्म थे, आपकी एंट्री जब होती है, चित्रगुप्त जी आपके हिसाब-किताब करते हैं, आपको जिस डोर से एंट्री हुई है, आपको पता है कि लगभग सज़ा इतनी तो मिलनी मिलनी है। तो सर एक चीज़ भी है कि जैसे जब कोई किसी की डेथ होती है, कि सेरेमनी सारी जो भी करते हैं घर पे, जी। रिचुअल्स होते हैं पूरे, सेरेमनी नहीं बोलूँगा, रिचुअल्स बोलूँगा, हाँ जो जी। पूरे करते हैं। तो एक जैसे सनातन में होता है कि घर के अंदर आंगन में मिट्टी के ऊपर उल्टा तसला डाल के वो रखते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। और जब आप सारा काम हो जाता है, आपको जला दिया जाता है, मतलब जो भी संस्कार कर दिया हुँ, जाता है, हुँ। वापस आते हैं तब वो उसको पलटते हैं। जी, 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 तो बिल्कुल। उसमें कहते हैं कि उसमें एक शेप बनती है कि आपका अगला जन्म कैसे यस, होगा। यस, यस, तो ये यस। कहाँ तक सच है? देखिए, ये तो अगर तो हम इसको बिल्कुल ऑनेस्टी से देखें, तो अगर तो कर्म करने वाला, वो कर्म करवाने वाला पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर्म हो रहा है, जो पंडित जी कर रहे हैं, उनको पूरा उसमें उनका दिल है कि मैंने श्रद्धा के साथ ये इनका कर्म कांड कर रहा हूँ। हाँ। तो जो करवाने वाला है, उसका भी पूरा बीच में प्यार मोहब्बत हो कि मैं ये अपने फादर का या अपने मदर का जो ये रिचुअल्स कर रहा हूँ, मैं पूरे दिल से पूरे परिवार का उसमें सहयोग हो। हुँ, हुँ। तो वो जो हमारा पुरानी विधि है, जो लिखी हुई ग्रंथों में, उसमें एक छाप आती है, छाप से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ये मैंने एक नहीं हज़ारों पेशेंट के देखा भी है कि इस ढंग से निशान आते हैं, निशानों से हम जान लेते हैं।
क्योंकि इसमें संकेत आते हैं ना, इंडिकेशंस हैं। क्योंकि वो जो सोल फैमिली में जाते हैं, आप देखो कि हमको डेथ को एज ए पेनफुल जर्नी नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। इट शुड बी वेरी वंडरफुल फेस्टिवल, क्योंकि जो सोल है वो एक नई जर्नी के लिए जा रही है। एक हाँ। एक नया जिस्म उसको मिल रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसके लिए सोल फैमिली वेट कर रही थी। जहाँ पे मतलब वो उसकी सोल फैमिली वेट कर रही है, उसने उन रिश्तेदारों को मिल रहा है अपने, हैं? इन रिश्तेदारों जो पीछे रह गए ना, ये भी तो उसकी सोल फैमिली है ना, ये भी तो उसके बाद उसके पास जाएँगे, वो उनको लेने आएगा। है? ये इतना अच्छा एक फेस्टिवल है। और जैसे इंडोनेशिया में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो डेथ होती है, तो बॉडी को 1 साल तक वो रखते हैं अपने पास। 1 साल तक? हाँ, 1 साल तक। एक रिचुअल्स है वहाँ पे, 1 साल तक रखेंगे और 1 साल तक उसके साथ वही हार-श्रृंगार करते हैं, उसको डेली खाना परोसेंगे, सब कुछ करेंगे। 1 साल के बाद एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा, नाच-गाना होगा, अच्छे खाने बनेंगे, उस दिन उसका फाइनल रिचुअल्स किया जाएगा। नहीं कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कितने लोगों की डेथ होती है पूरे मतलब या तो स्पेसिफिक कोई जैसे जनजाति या कुछ ऐसे लोग नहीं, करते हैं। उसमें देखो अफ्रीका के ट्राइब्स ऐसे हैं, इंडोनेशिया में कुछ समुदाय ऐसे हैं, ये नहीं पूरा इंडोनेशिया ही काम कर रहा है। हाँ, तो वो एक समुदाय है, उनका फेथ एंड ट्रस्ट ऐसे है। अच्छा। और आप अब से अपने कहते हैं हम, इस्लाम में कहते हैं कि हमने कवर में उसको दफना दिया है। तो सनातन में एक ब्यूटी है कि हम कहते हैं अब उसको हमने अपने से फ्री कर दिया, अब उसकी अगली जर्नी है। हमारी जो भगवत गीता ने, पुराणों में, उपनिषदों ने जो हमको जो दिया है उपदेश, हम उसको कहते हैं अब आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। हम दोबारा जन्म हो तो किसी शेप में मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, हम पहचान जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है? हुँ, हमारा ट्रस्ट यहाँ पे है। लेकिन इस्लाम में क्या कहते हैं कि वो बॉडी के साथ उनका मोहब्बत ज़्यादा है। हमने उसको दफ़न कर दिया और सोल जो सी है, वो उसी कवर के पास-पास रहती है। उसकी बॉडी नीचे है और हमारा ये ट्रस्ट है कि क़यामत के दिन खुदा आएँगे, इन सबको ज़िंदा करेंगे, जो हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमको जन्नत की तरफ ले जाएँगे या दोज़ख में ले जाएँगे। ये उनका जो हाँ, उनका ट्रस्ट है। धार्मिक बुक है जो कहते धार्मिक हैं उनका कुरान के इवन अकॉर्डिंग। क्रिश्चियनिटी में भी ये लगभग मिलता-जुलता है। मैं अभी एक पॉइंट नोटिस करवाऊँ एक बात है, हमारे रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था इसमें डॉक्टर आर्या आए थे, डॉक्टर रितेश आर्या। वो भी वही एक इसी पॉइंट को लेके कुछ कह रहे थे। एक डिस्कशन चला था वहाँ पे, जी, तो वो कहते हैं कि चाहे आप बॉडी को जलाओ, चाहे दफनाओ, एट द एंड वो जाके पानी में मिलेगा। ठीक है। अब वो कैसे जैसे हमारे मैक्सिमम जो पुराने टाइम की बात करते हैं शमशान घाट, पहाड़ों में तो आजकल अभी भी ऐसा ही है हुँ, कि जब बारिश आती है, पानी बढ़ता है तो बह जाता है पानी ठीक साथ है, में। ठीक है। और जो दबा दिए हैं, कुछ आज नहीं तो बाढ़ बाढ़ आएगी, कल आएगी, 2 साल, 10 साल, 50 साल और वो सब भाग के ले जाएगी। एट द एंड सब पानी में जा रहा है। वैसे इसमें ना मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा शरीर है ना जी, ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसमें भूमि तत्व भी है, आकाश तत्व भी, वायु तत्व भी, अग्नि तत्व भी है। ठीक है? ये 5 तत्व हैं। हमेशा जो तत्व है, अपने तत्व में विलीन होता है। हुँ, हुँ। साँस हवा में चला गई। जो हमारा शरीर है, मिट्टी जो है, वो मिट्टी में चला गया। अग्नि अग्नि में चला गया। अग्नि जो है, जटाग्नि कहते हैं। पित्त जिसको बोलते हाँ, हैं। फिर ठीक है? ये 5 तत्व का शरीर है और जब तक किसी भी चीज़ में 5 तत्व रहेंगे, उसमें दुःख भी होगा, सुख भी होगा, खुशी, गमी सब कुछ होगी और उसमें बीमारी भी होगी। एक उपनिषद में एक श्लोक है, उसमें एक चीज़ वर्णन किया गया है कि जिस टाइम पे रामचंद्र जी थे, है तो वो भी 5 तत्व के थे, जब तभी तो वो इंसान बन के आए। राइट। तो उनको भी डायबिटिक थी। अच्छा, ही वाज़ ऑल्सो डायबिटिक। और सीरियसली? हाँ, ये चीज़ मुझे भी बड़ी एस्टोनिश लगी थी कि इज़ इट पॉसिबल? तो उन्होंने वर्णन एक्सप्लेन किया है कि जब आपके 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व में आपके रोग भी है, आपकी खुशी भी है, गमी भी है, वैराग्य भी, सब कुछ है। हाँ, वो जैसे विष्णु अवतार थे, उनके बीच में बुद्धि सोचने की वो है,
कि वो मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। हुँ। और हमारे अंदर की क्या चीज़ है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा एक्सेप्टेंस लेवल ज़ीरो है। एक्सेप्टेंस देखो, आप पूजा करते हैं, मैं पूजा करता हूँ। हम कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी एक कहने को हमने एक लेवल पे अटेन कर लिया कि हम अपने उस लेवल पे हम सिद्धि लेवल पे आ गए, हम मोक्ष में आ गए। क्या मोक्ष उस टाइम पे है कि आपने मुझे गाली दी और आपकी गाली का मैंने आपकी गाली ने मुझे विचलित नहीं किया, या आपने बुरा मेरे बोला है। अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने विचलित नहीं हुआ, लेकिन अंदर से मैं नाराज़ हो गया, तभी मैं मोक्ष में नहीं गया। अगर मेरे को मतलब फेशियल गेस्चर नहीं आया, लेकिन मैं रूह अंदर से थोड़ी नाराज़ हुई है, उसमें थोड़ा-सा प्रतिशोध हुआ है, तो इट मीन्स कि मैं अंदर से उसको, मेरी अभी अभी जर्नी इनकम्प्लीट है। और इस तपस्या में सोल को बर्थ से रीबर्थ लेना पड़ता है। भगवान के पास तभी हम पहुँचेंगे जब हम हर ढंग से हम पॉलिश्ड हो जाएँगे। हम भगवान खुद कहेगा, अब तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। वो दैट इज़ नॉट ए मिक्सिंग ऑफ द 2 थिंग्स, इट्स द एडमिक्सिंग। एडमिक्सिंग, जब भगवान खुद हम में जज़्ब हो जाएगा, हम भगवान में जज़्ब। मिक्स करना होता है, हम पानी में तेल डाल के उसको मिक्स कर रहे हैं, खूब घुला रहे हैं, वो एक स्टेज के ऊपर लगता है मिक्स हो गया है। लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद फिर तेल ऊपर आ जाता है। जो एड्स मिक्सिंग होती है कि वो समर्पित, भगवान भी उसमें समर्पित होता है कि ले आज मैं तेरे में मिक्स हो जाता हूँ। अब तेरे को कोई पहचान सकता तो कौन है? एक-दूसरे में विलीन हो गए हैं। हाँ, विलीनता की है ना, कि अल्टीमेट जब आपका किसी चीज़ में मिक्स होते हैं, तो क्योंकि मेरी लाइन है स्पिरिचुअलिटी की, तो सोल्स के साथ मेरा रिश्ता ऐसे है कि जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, तो मैं अपनी सोल फैमिली से ऐसे मिलता हूँ। अब मैं चाहूँ तो हर वक़्त मिल सकता हूँ, जब मर्ज़ी मिलूँ, जब इसको करेंगे ना आप प्रैक्टिस, हाँ जी सर। आपको बड़ा सिंपल सा लगेगा, ये कुछ नहीं है, बहुत छोटा-सा एक खेल है। मन की ईमानदारी चाहिए, कोई आपके मन में कोई फ़्रेम ना हो, कोई मतलब ना हो, तो आप ये नहीं कि आँखें बंद करके मिल सकते हैं, आप आँखें खुले से मिल सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे आपके पास आया, तो आई फ़ील नंबर ऑफ सोल्स सिटिंग हियर, आए हैं, क्योंकि ये आपकी जगह जो-सी, ये इस जगह का बहुत अच्छा कर्म है, ब्लेस्ड है कि यहाँ पे आप एक माध्यम बना, आपके माध्यम से कितने बड़े-बड़े लोग आके आपके साथ पॉडकास्ट किया, राइट सर। और सबने यहाँ पे एक अपनी एनर्जी दिया है। जो एनर्जी दिया है, उनका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ़ था। और उस एक्सपीरियंस के साथ सिर्फ वो अकेले नहीं थे, डिफरेंट आपका क्वांटम ऑफ एटम्स पहुंची। जो क्वांटम ऑफ एटम्स है, दिस आर ऑल एनर्जी। वो एनर्जी यहीं रहती है। जो हम जब बात कर रहे हैं, तो कितनी सोल ये बैठ के हमारी डिस्कशन सुन रही है, वो भी मुक्त हो रही है। बिल्कुल। सत्संग है ना। सर जो अब हम बात कर रहे थे सोल्स के बारे में जी, और हमारी सोल की जर्नी के बारे में। जी। तो अभी एक वो बात आती है कि जो भूत-प्रेत होती हैं, तो इनमें क्या डिफ़रेंस है? क्योंकि ये भी तो किसी टाइप से एक आत्मा ही है, एक एनर्जी ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिफ़रेंस क्या है? डिफरेंस ऐसे होता है कि जो आत्मा है, जब किसी की डेथ हुई, की सोल जो सी है, उसकी कौन सी तृष्णा पीछे बची हुई थी। कोई औलाद में फँसा था, कोई किसी ग्रज में फँसा था, कोई किसी लोभ में फँसा हुआ है। जिसकी ये ना, इन दुनियावी जो चीज़ें होती हैं दुनियादारी की, इन चीज़ों में जो आत्माएँ रह जाती हैं, वो अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर नहीं होती। वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि हम मर चुके हैं। और उनको वो होता है कि जो 13 डेज़ का एक रिचुअल्स क्या है, कि जिस टाइम 13 डेज़ का आपका टाइम हो गया, तो जो सोल को 13 दिन में उसको मनवा लिया जाता है कि अब ये रिश्ते ख़त्म हैं, अब आगे की जर्नी देखो, आपका कर्म ये है, अब आप चल पड़िए। तो सोल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो उसको कुछ आत्माएँ होती हैं जो कि ये चीज़ में नहीं निकलती। कोई पुत्र मोह में फँसा है, कोई पत्नी मोह में फँसा है, कोई जायदाद में फँसा है, किसी का किसी से कोई दुश्मनी थी, वो है, कोई बदले में फँसी है, वो आत्माएँ आगे निकल नहीं पाती। ओके। इधर इनका जन्म नहीं हो पाता, और उस टाइम पे वो आत्माएँ लटक गई बीच में, एंकर की। फिर वो आत्माएँ उसकी है, प्रेत योनि में चली जाती हैं, हुँ। भूत प्रेत जिसको बोलते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्रूएलिटी,
अब कुछ आत्मा ऐसे जैसे कि कोई मास किलिंग कर देता है, कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई कुछ कर देता है। वो या किसी का मर्डर हो जाता है, वो अपने उस गुस्से में है वो आगे नहीं जा पा रहा। वो यहीं पे है, उसको अपना बदला लेना, उसके अंदर से वो गुस्सा निकला नहीं है। वो उसकी आत्मा यहाँ पर वो भूत प्रेत में बदल जाती है। और एक्चुअली बोला जाता है जैसे शिव के साथ चलते हैं ना, हर तरह की सेना चलती है, हुँ, देवी हुँ। देवता भी हैं, ये जो भूत प्रेत की सेना भी उनकी फौज में आती है। शिव को मानने वाले सभी लोग हैं, तो शिव ही कैसे हैं जो जिनके पास सब है। तो इसको ख्वाजा खिजर की सेना बोलते हैं। ख्वाजा खिज्जर। ख्वाजा खिजर ये इस्लामिक वर्ड है। ख्वाजा होते हैं जो कि मिट्टी के देवता होते हैं, हिजर होते हैं जो कि चलते फिरते जो आत्माएं होती हैं। तो इसको ख्वाजा खिजर की सेना बोलते हैं। इसकी गिनती जो सी है, इसकी गणना जो सी है, देवताओं से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वैसे भी सोचो ना कि एक गांव में 10 नेक इंसान हो गए, बाकी 99% तो 90% लोग तो वही होते हैं कि शरारती तत्व होते हैं। हाँ, इसलिए इनकी गिनती शुरू से ज़्यादा रही है। राइट। तो ये लोग, ये जो आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं, ये तब तक भटकती रहेंगी जब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। फिर ये आके जिस परिवार की हैं उस परिवार के किसी सदस्य को तंग करेंगी, घर में कोई हलचल करेंगी, आकस्मिक किसी को बीमार कर दिया, कोई किसी का रोग लग गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का मतलब कोई रुकावट आ गई किसी काम में, फिर लोग इधर भागेंगे, दिखाएँगे, करें, फिर कोई कोई होगा जानकार तो बता देगा कि ऐसे जी किसी की आत्मा ऐसे है, उसकी शांति के लिए करेंगे, शांति का पाठ करेंगे, कुछ-कुछ करेंगे। वो अपने फिर बाद में तो पहले तो उस किसी गुस्से की वजह से टिकना चाहती है ना, फिर उसको कोई लेने ही नहीं आता। छोड़ दिया उसको। तो वो फिर भटकती रहती है। फिर उनके जो जब तक वो भटकेंगी तब तक उस आत्मा का एक टाइम पूरा नहीं होता, टाइम फ्रेज़ पूरा नहीं होता। जब टाइम फ्रेज़ पूरा फिर वो अगली जर्नी के लिए जाती हैं। देखो कई कोई हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं। आजकल के दिनों में तो हॉन्टेड प्लेस ज़्यादा है। हुँ, हुँ। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पूजा-पाठ किया जाता है। राइट। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई रिचुअल्स या पूजा-पाठ नहीं होता। यहाँ पे जगह-जगह पे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, गिरजाघर है, हर जगह पूजा है, सब कुछ है वहाँ। सब कुछ है। ये हमारे देश की ये बात है। पूरा विदेश, पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए, वहाँ पे लोगों के जो कांसेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, खाओ, पियो, ऐश करो, मौज करो। उनके अंदर कांसेप्ट ऑफ ये है ही नहीं है। हुँ। और इसीलिए वहाँ पे इन चीज़ों का ज़ोर ज़्यादा है, भूत-प्रेतों का। उनमें शांति ज़्यादा है। बेशक प्रॉस्पेरिटी जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन उनके अंदर मानसिक खुशी की नहीं। वो मानसिक खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी खुशी मिलती नहीं है। या किसी घर में शाम को अगर सबने खाना खा लिया ना, उनके लिए वही खुशी का टाइम होगा, सब ढोलकी-ढुलकी बजा के नाच गाना गा के सो जाएँगे आराम से। ऑब्वियस है। क्योंकि एक फैमिली के साथ इकट्ठे खाना खाना या बैठना एक हाँ, अलग ही एन्जॉयमेंट है। अलग है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड को देख लो, बहुत कम कंट्रीज़ हैं। थोड़ा बुद्धिज़्म ने अपने जो नेटवर्किंग है, इसने थोड़ा लोगों को शून्य की तरफ जाना शुरू कर दिया कि हम बुद्धिज़्म कहता है हम शून्य में जाते हैं, हम लोग शून्य कर देते हैं, ठीक है? और हमारी जो हम मोक्ष में जाते हैं। हम कहते हैं कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमने गृहस्थ भी में रह गए, मैंने परिवार भी पाल लिया, मैं घर छोड़ के नहीं भागा, शून्य में नहीं भागा। मैं सब कुछ एन्जॉय करके फिर उस परमात्मा का सिमरन करता उसमें लीन हो गया। तो इसलिए ये भूत-प्रेत जो ऑकल्ट साइंस है, ये बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। हॉन्टेड प्लेस वहाँ ज़्यादा है। हमारे हॉन्टेड प्लेस इतने नहीं हैं। हमारे वही हॉन्टेड प्लेस हैं जहाँ पे क्रूरल्टी कंडक्ट की गई। वो महल, वो इमारतें जहाँ पे किसी ह्यूमन रेस के साथ अनजस्टिस हुआ, उस ह्यूमन रेस ने वहाँ पे अपना गुस्सा प्रतिशोध लेके वहाँ बैठे रहे। वो जगह हॉन्टेड बन गई। कई महल हैं, कई होटल के कमरे हैं, कई कई जगह है जहाँ पे किसी का अन्याय हुआ, ज़्यादती हुई, आकस्मिक उसकी डेथ हुई या उसका मर्डर हो गया, वो हॉन्टेड प्लेसेस। और वहाँ पे जो आत्मा है वो ये भूत-प्रेत की बात करते हैं। तो भूत जैसे अभी हम बात करते हैं ऑफ द कैमरा भूत और प्रेत हुँ, दोनों डिफरेंट हैं। हुँ, हुँ। तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि प्रेत वो लोग होते हैं जो कि मतलब वो आत्माएँ हैं जो अभी जन्म नहीं ले पाई। हाँ, ये जिसको हम पितृ बोलते हैं ना, पितृ। पितृ जैसे हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन
प्रेत वर्ड को आप नेगेटिव एस्पेक्ट पे मत लीजिए। नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव भी नहीं है। प्रेत वो हमारे पितृ हैं, उनकी श्रेणी को प्रेत बोलते हैं। हमारे पितृ जो से हैं वो देर आवर क्या बोलते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड करने वाले हैं, हमारे को वो समझाते हैं। हम हमारा उनके प्रति एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों के नाम से भोजन देते हैं, उनको उनके नाम से पूजा पाठ करते हैं, हवन कराते हैं, हर तरह की हम करते हैं प्रेतों अपने पितरों की शांति के लिए। केवल पितर नाराज होते हैं हमारे से, फिर हम जाते हैं कहीं कोई हेवा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, नासिक अपने पितरों की शांति के लिए। तो वो शांति इसलिए है कि वो चाहते हैं कि हम आपके लिए इतना कुछ करके गए हैं, आप हमारे नक्शे कदम पे नहीं चल रहे, आपने हमारा नाम बदनाम किया है, वो उसे नाराज़गी शो करते हैं। वो पितृ उनसे तभी तक वो इफ़ेक्ट करेंगे जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, ये इतनी आसान नहीं है। ये नहीं हुआ कि मैं आज डेथ हुई तो कल को मेरा पुनर्जन्म हो गया। क्योंकि आपको एक टाइम मिलता है, कुछ एक सोल्स ऐसी होती हैं कि जैसे डेथ हुई विदिन 3 डेज़ उनको नेक्स्ट ऑप्शन होता है। किसको आफ्टर 6 मंथ होता है, किसको 9 मंथ का होता है। तो कई कई होते हैं नहीं, मैं अपने ईगोज़ फँसे होते हैं, नहीं मैं नहीं लेना, मेरे को ये काम करना है, वो फँसे रहते हैं। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा क्या? आई मीन टू से ये कहना सही होगा कि जो लोग, जो आत्माएँ या जो लोग मर चुके हैं और जिनका मोह अपने परिवार को लेके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनका घर में है ना बड़ा दबदबा होता है कि मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं होगा। जी, वो चले गए एक्स वाई ज़ेड रीज़न से जी, या जी, टाइम आ गया जी, उनका। जी, जी। अब लेकिन पर उनके अंदर तो हमेशा से रहा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, वैसे ही ऐसे ही चलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन उनका जो कंट्रोलिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनकी आत्मा भी वो कंट्रोल छोड़ नहीं पाती है और हुँ। वो सोचती है कि चलो जब तक ये सब सेटल नहीं होता, सब कुछ सही नहीं होता, मैं थोड़ा मदद करूँ इनको या ध्यान दूँ इनका। देखो ऐसा ना कि वो कर तो कुछ नहीं सकते, कर तो कुछ नहीं सकते। पहली बात तो ये है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है, जो चीज़ भगवान ने हमको हमसे छुपाई है ना, हाँ, हाँ। उसको हम छेड़खानी ना करें, खो लेना, ओके। उसको ज़्यादा उसमें अपना इंटरफेरेंस ना करें। ये हमको उस सोल को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए कि अब आपका जर्नी जो थी, इट वाज़ अ वंडरफुल जर्नी। हम आपके कहने के ऊपर चलेंगे, हम आपके नाम को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन अब आपका अगला रास्ता है। अब इस जगह से आप अगले रास्ते को चलो कि आपकी मुक्ति जो-सी है, अब आगे चल गई है। और इस सोल को बार-बार बोलना पड़ता है, उसको बार-बार जिताना पड़ता है कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए कि सच अब मेरा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मुझे अब जाना है। और सोल छोड़ती है ना, जो कि सुपर सोल्स है ना, अपर लेवल पे, उनका ये होता है यहाँ जर्नी क्लोज़ की और एकदम गए और आपके सपने में नहीं कभी आएँगे, हैं? वो निकल गए। हाँ, कभी आपके लाइफ़ में कोई ऐसा प्लस माइनस हुआ तो फिर वो आपको अ, ये 4th प्लेटो से भी आके इंडिकेशन दे देंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। आपको सपने में आके दिखा देंगे, वैसे बता देंगे। तो वो उनका ना आपको आके कोई इमेज दिखेगी, ना कोई दिखे कोई हिल रहा है, कोई चल रहा है, कोई जैसे-जैसे हरकतें होती हैं ना इन हुँ, चीज़ों हुँ, की, हुँ, हुँ। कि वो इंडिकेशन होती हैं। जो अपर सोल्स हैं, प्योर सोल्स हैं, वो कभी ऐसा काम वो एक पॉलिश्ड सोल है, अपर लेवल की सोल है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने भ्रम को पा लिया था। देखो मरने के बाद देखो हम कोई सुधार नहीं कर सकते, यस सर। ठीक है? अगर एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब मैं बाद में पेपर दे दूँगा तो मेरे को मेरिट में आ जाऊँगा, मुझे मेरिट दो, नहीं होगा। मेरिट में एग्ज़ाम में जब तक हम पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में है, वो ईयर है, उसी टाइम पे एग्ज़ाम देंगे तभी हम किसी जगह स्टैंड करते हैं। इसलिए मेरा अपना एक फ़र्ज़ है कि जो हमारे को जीवन मिल रहा है, वो उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाएँ कि हर दिन आपके लिए एक चैलेंज है। और सोचो आज का दिन ज़िंदगी का लास्ट डे है, आज जो मैंने अचीव करना है इन ऑल गुड शेप, मैंने अचीव करना है। आज के दिन में कोई भी काम नहीं करना जिसके लिए मुझे किसी भी जन्म में आके माफ़ी माँगनी पड़े। मैंने आज बेस्ट से बेस्ट करना है। और जब भी हम ये इस कांसेप्ट पे चलते हैं ना, तो हम एक स्टेज पे जाके ना, ये जो हमारा
मोह का चक्कर खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है कि मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चे को पढ़ाना था, इसको ये करना था, उसको। अब इस परमात्मा बैठा करने मैं तो जैसे करवाया कर लूंगा। और आप किसी चीज़ का क्रेडिट लेना बंद कर देते हैं, वो किसी चीज़ के लिए कारण बनना बंद कर देते हैं और हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं। हो गया, बहुत अच्छी बात है। कर जब किया है, भगवान तूने किया है, करवाने वाला भी तू था, करने वाला तू ही है। तो तेरी कृपा से ये बच्चा यहाँ पहुँच गया, आपकी कृपा से ये कोठी मिल गई, आपकी कृपा से कार मिल गई। ये आपकी तो है, मेरी तो है नहीं। मुझे तो एक साधन दिया आने जाने के लिए, धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी जी। तो और हमने मोह जीते जी छोड़ देना है, अटैचमेंट जीते जी छोड़ देनी है, तब हम अपनी अगली जर्नी को अच्छा कर सकते हैं। और जिस टाइम पे हमारी जर्नी का क्लोजिंग होगी ना, उस टाइम हमको इसको क्लोज करने में डर नहीं लगेगा। हमारे को एक एक वो भी एक त्योहार लगेगा, और इट्स अ गुड ओपनिंग हो रही है। तो नई क्लास में जाने से पहले खुशी होती है ना, कि नए स्कूल में जाएंगे, नई क्लास होगी, उतनी खुशी। जैसे कबीरदास बोलते हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन अनंत, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से दुनिया डर रही है ना, मेरे मन में एक फेस्टिवल है कि मैंने परम अनंत को प्राप्त करने जा रहा हूँ। जैसे एक दूल्हा जो स्वर्ग शादी करने जाता है ना, जितनी खुशी उसके अंदर होती है ना, वैसे कबीरदास कहते हैं कि उतनी बड़ी खुशी है कि मुझे लेने के लिए देवी देवता आ रहे हैं, देवताओं की बारात आ रही है। अगर हम अच्छे कर्म किए तभी उनको ये खुशी है ना। ऑब्वियस है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए, उसको पता है भाई अब मेरे को तेल की कढ़ाई में जलाएंगे, अब मेरे को काटेंगे, अब मेरे को बिच्छू से मराएंगे, उनको उसको ये पता है कि मैंने कर्म ही बुरे किए थे। ऐसे कर्म ही क्यों करने कि लास्ट स्टेज में आपको ये रिपेंट करना पड़े। और ये जो रिपेंट है ना, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जिनके लिए आपने सारी बेईमानी की ना, वो उस टाइम पे आपका मजाक उड़ा। रात देख लो, समाज देख लो, आपने बहुत कुछ खड़ा कर दिया। आपके चोरी बेचारी के पैसों से जो कोठियाँ बनाई हैं, वहाँ पे लोग बैठ के पार्टियाँ कर रहे हैं, आप व्हील चेयर पे बैठ के। उस टाइम पे आदमी सोचता है कि यार मैंने सच में। 2 मिनट बैठते हैं, हाथ जोड़, तब आप 2 घड़ी तो रहे हैं, आप सिर्फ हाज़िरी देने गए हैं, बस कि हाँ, मैं आया था। हाँ। नहीं, वैसे भी देखो ना, मैं बात सुनो कि ये जो रिश्ते हैं ना हमारे, ये सिर्फ जन्म से लेके शमशान तक के रिश्ते। शमशान भी दूर की बात है। आज मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम रख दिया मेरे पेरेंट्स ने। वो मेरा नाम चल रहा है जब तक मेरा सांस था। मोमेंट आई हैव ए लास्ट ब्रेथ, डॉक्टर बाजो उसी समय पे खत्म हो जाएगा बॉडी। ये बॉडी को उठाओ, बॉडी को जलाओ, बॉडी नाम भी भूल गए। कोई नाम से नहीं बुलाएगा उस टाइम पे कि राम कुमार को उठाओ जी, श्याम कुमार को, कि बॉडी उठाओ जी। उसके अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसकी आइडेंटिटी खत्म होगी। बहुत बड़ा सच है ये। कितना बड़ा सच है। हम उस नाम के लिए, मेरे नाम का कोई जी नहीं बोला, मुझे इज्जत से नहीं बात की, मैं सरदार जी नहीं बोलना मेरे सामने, उसने नमस्ते नहीं की, उसने फलाने। ओ भाई, जिस टाइम पे ये सांस की डोर टूटी, सिल्वर कॉर्ड आपकी छूटी, साथ ही आप बॉडी बन जाएंगे, आप तो डॉक्टर बाजवा रहे नहीं। उस टाइम पे आपको बॉडी के रूप में बुलाया जाएगा, बॉडी के रूप में ही आपसे वो अपनी बातचीत की जाएगी। जल आपको गई है डॉक्टर ये, उठाएगा कि बॉडी को उठा लो जी यहाँ से। जल गई है, बॉडी टेढ़ी क्यों हाँ, कर बॉडी, रहे हो? हाँ, यस यस। वो मिलेगी। इवन गाड़ी के लिए डेड बॉडी लिखा होता है, सही बात है। डेड बॉडी वैन। कितनी, कमाल की बात है, इट्स सच है, इट्स कितना बड़ा हार्ट, सच है। कितना बड़ा ट्रुथ है। और हम इसको ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं। और रिश्ते भी वहाँ पे वो सिर्फ शमशान तक जाते हैं। तो उसके बाद जो बेटा मेरा था, उसके लिए मैं पितर बन जाऊंगा, मैं उसका फादर नहीं रहूंगा, मैं स्वर्गवासी बन गया ना, चाहे नरकों में जाऊंगा। सर एक चीज़ बताइए कि जैसे पितर की हम बात कर रहे हैं, कंसेप्ट पे बात, क्या डेथ होते ही हम पितर बन गए हैं? देखो, ये कहने का मतलब है कि श्रेणी तो हमारी वही आ गई ना। एक फेज़ आया कुछ टाइम के लिए, अब हम उस फेज़ में कितनी देर रह रहे हैं वो डिपेंड करता वो है। डिपेंड करता फिर अगले ये रैलम में चले जाएँगे। है। और उसमें तो देखिए ऐसे ना कि आप अगर सोल वर्ड को देखेंगे ना, तो वहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितने अच्छे कर्म करके आया। क्योंकि जो सोल होती है इन शेप ऑफ
एक जैसे लाइट होती है ना, ये लाइट की तरह है और हर एक सोल की एक लाइट है, सोलमेट जिसे सोल कहते हैं। जैसे गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी अपनी चमक खुद दिखा रही है। आपकी गैलेक्सी की चमक मुझसे ज़्यादा है, तो डेफ़िनिटली आप मेरे से ऊपर की सोल है, चाहे आप मेरे से छोटी हैं। हाँ, तो वहाँ जाके रिश्ते नहीं रहते, पहचान रहती है, हम पहचान जाते हैं। आप ये भी पहचान जाइए कि 2000 साल पहले ये सोल से मैं मिला था इस रिश्ते। अब टाइम नहीं ना है, टाइम तो बीच में निकल गया बीच में से। बिल्कुल। वो जो उस गैलेक्सी में आपका सोल रिलेशनशिप होते हैं। फिर हमारी सोल फैमिलीज़ होती हैं। जैसे हम जितने लोग यहाँ पे इस जीवन में मिल रहे हैं, ये एक सोल फैमिली हमारी है। एक हमारी नेबरिंग सोल फैमिली होती हैं, जिनसे हम 10 जन्म पहले मिले थे। कई बारी उनसे मुलाकात भी होती है। क्योंकि जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो आपको मैक्सिमम 10 जन्म तक ले जाते हैं। आई हैड माय रिग्रेशन फॉर द 7-8 लाइफ। मैंने करवाई भी और खुद भी की हुई है। कि मैंने अपने को देखा हुआ है कि मैं किस-किस जर्नी से क्रॉस करके आया। तो मैं तो एक डॉक्टर ही था पिछले साल। सेवा कर रहा हाँ जी, मैं हाँ आई एम जी। इनटू सेवा इंडस्ट्री, यस सर। ठीक है? तो ये जो जर्नी है सोल की, वहाँ पे सोल पहचान जाती है कि हम एक फैमिली से हैं। और ये जिस टाइम पे प्लॉट तैयार किया जाता है ना कि नेक्स्ट बर्थ में अच्छा ये इसका इतना भाई होगा, इससे ये लेन-देन इतना रहता है, इस शेप में क्लियर क्लियर किया जाएगा, इसका लेन-देन ये है, ऐसे किया जाएगा, इसका तैने देना ये तेरा बेटा बन के आ जाएगा, इसका तैने वो किया, इसका तैने बुरा किया था, ये भी तेरा बुरा करने आएगा, बता कैसे करवाना है तैने? वो वहाँ की लाइफ बड़ी फेयर सी है और हम उसको उस लाइफ को लेना क्योंकि इस डिस्कशन को हम एक गॉसिप में नहीं है क्योंकि इन सब तथ्य में है ये ग्रंथों में लिखा हुआ है होता ऐसे है होगा भी ऐसे है लेकिन बिलीफ अपने सिस्टम में जैसे इजिप्ट में देखो पिरामिड्स बने हुए हैं पिरामिड्स में जो पिरामिड क्यों बनते हैं जब 3 बड़े-बड़े पिरामिड हैं, उसमें जो बॉडी रखते थे, वो इसलिए कि बॉडी की जो एनर्जी है, वो सेंट्रल कॉर्ड के साथ मिलाने के लिए। क्योंकि उसकी हाइट ऐसे होती थी ऊपर से, सेंट्रल कॉर्ड से मिलाने के लिए। तो जो परमात्मा से उसकी जो है ना, जो कनेक्शन है, उनका बिलीफ सिस्टम ये है। जैसे ये इसको इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को एक सपोर्ट करता है, एक साइंटिफिक बेस है, रशिया में है। उन्होंने क्या किया कि लिक्विड नाइट्रोजन में 1000 बॉडीज़ रखी हुई हैं। जस्ट नहीं 200 समथिंग डिग्री माइनस में लिक्विड नाइट्रोजन बॉडी रखी है। वो इसलिए कि लोग वहाँ पे उसका जो रेट ऑफ नेट पे सर्च करें ना $3600 उसके उसकी प्राइस है। $3600 में अपनी सीट बुक करा सकते हैं उस लिक्विड नाइट्रोजन में। तो हम अपने किसी बुज़ुर्ग की उसमें बॉडी रख देते हैं, तो वो वहाँ पे रहेगी सैकड़ों साल तक रहेगी। वो इस बिलीफ के साथ वो रिसर्च है कि अगर साइंस किसी स्टेज में आत्मा को ढूँढने में कामयाब हो गई, बॉडी मिस्टर नहीं। एक्स की आत्मा है, एक्स की आत्मा के उस बॉडी वहाँ पड़ी है, वो हम वहाँ पे ट्रांसफर इज़ अ प्रेज़ेंट साइंटिफिक रशिया में है वो। तो उन्होंने इसके ऊपर भी कोई साइंस छोड़ती ना पीछा, अध्यात्म का पीछा नहीं हुँ। छोड़ती। अध्यात्म जिस चीज़ के लिए कहता है कि ऐसे होगा, साइंस उसको मानेगी नहीं, जब तक उसको पूरा प्रूफ तथ्य नहीं नहीं कर मिलेगा। देती। तो उन्होंने कभी अगर आत्मा कभी मिल भी जाती है हमको साइंटिफिकली, तो हमारे पास बॉडी होनी चाहिए कि ये ना हो कि उसने आत्मा मिल जाए, बॉडी की मेरी बॉडी कहाँ गई? तो वहाँ पे मोर देन 1000 लोगों ने बुक करवाई हुई है, वहाँ पे बॉडी रखी हुई है लोगों ने। ये भी एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट है। बिल्कुल, बिल्कुल सर।